गरीब के हित की बात करनी होती है तो कर तो लेते हैं, लेकिन जब उनको अवसर मिलता है, जब उनकी सरकार बनी 2019 में, आते ही सबसे पहले उन्होंने क्या करा, खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़े हुए थे उनको काटने का काम करा। सीधा आते ही हर सरपंच, हर 5 लोगों की कमेटी बनाई और सबका नाम काटा। और जब हम फील्ड में घूमते थे, गांव-गांव जाते थे, तब एक ही बात करते थे, गरीब लोग आते थे कि हमारा खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जुड़ रहा है, पोर्टल खुलवाए। तो माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने 26 जनवरी को ये पोर्टल खोला और उनको नया रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, नए पैसे में जुड़ाने के लिए आपने लक्ष्य रखा था 6 लाख, लेकिन इस बजट में 10 लाख नए यूनिट जोड़ने की घोषणा करी है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद करना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से एक बहुत हमेशा हम उचित मूल्य की दुकान पे जाते हैं, हमें वहाँ गेहूँ मिलता है, गेहूं के साथ में मूंग दाल भी मिलती है, लेकिन अब की बार 5000 उचित मूल्य की दुकान पर अन्नपूर्णा भंडार खोले जाने का प्रस्ताव रखा। इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। माननीय सभापति महोदय, एक बहुत बड़ा विषय सबके मन में था कि हमारे जो राशन डीलर है उन सबका मानदेय बढ़ाया जाए या मानदेय पर करा जाए या कमीशन बढ़ाया जाए। तो इस बजट में राशन डीलर के 10% कमीशन वृद्धि करने की भी घोषणा करी है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसे कई नाम हैं, करीब 15,000 के करीब नाम होंगे, उन्हें भी जोड़ने का आप काम करेंगे। साथ साथ में मेरे वहाँ उचित मूल्य की दुकान की आवश्यकता है। ऐसे कई गांव है, जैसे बागुंदा, देवगढ़, चापरिया, मुलेवा, गुड़ारामा, आलावा सी, नबी, देवदा और ऐसे कई राजस्व गांव है। आज भी वहां पर उचित मूल्य की दुकान नहीं है। मुझे विश्वास है कि ये उचित मूल्य की दुकान आप आवंटित करेंगे, जिससे हमारे वहाँ के जो गांव, छोटे से कस्बों में, गांव में रहने वाले 3-3, 7-7 किलोमीटर पर वो राशन लेने जाते हैं, वो जब पूरे दिन उनका खराब होता है। मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो 7-7, 8-8 किलोमीटर दूरी पर जो राशन डीलर होते हैं उनमें बहुत दुविधा होती है। जितने भी राजस्व गांव है, उन सभी राजस्व गांव में ऐसे उचित मूल्य की दुकान खोली जानी चाहिए, जिससे उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं हो, क्योंकि जो राशन उन्हीं को मिल रहा है जो नए पैसे में वही जुड़े हुए हैं, जिनके पास में सुख सुविधा कम है। और सुख सुविधा कम है, अगर वो वापस वहाँ से उधर तक जाएंगे, पूरा दिन उनका खराब होगा। जब इतना समय खराब होगा तो उनकी मजदूरी भी खराब होती है। मैं सभापति महोदय आपका ध्यान विशेषकर इस और आकर्षित करना चाहूँगा कि उन्हें प्रत्येक राजस्व गाँव में इस प्रकार का राशन डीलर खोले, जिससे हमारे क्षेत्र में भी इस प्रकार की समस्या नहीं आए। दूसरा, मैं सहकारिता समिति पर का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मंत्री जी विराजे हुए मेरे क्षेत्र में, वैसे मैं आपको बार बार अवगत कराता हूँ, आप हमेशा हर विषय को लेकर गंभीर रहते हैं। हर विषय को जब भी मांगा आपने दिया, इसके लिए तो मैं धन्यवाद करूँगा। अब की बार आपने एक बहुत बड़ा काम दोनों ने मिलकर, हमारे यहाँ MSP रेट पर गेहूँ खरीदने का जो हमेशा मैं मांग पिछले 5 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार में करा था, लेकिन एक बार भी इन्होंने गेहूं खरीद केंद्र नहीं खोला। लेकिन अब की बार दोनों मंत्री जी ने गंभीरता से लेते हुए हमारे आवर में ये MSP रेट पर गेहूं खरीदने का केंद्र खोला। इसके लिए मैं दोनों मंत्री जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं साथ में इन्हें निवेदन भी करूँगा कि इस प्रकार के छोटे हमारे भाद्राजुन में भी इस तरह का केंद्र खोला जाए, एक चांद्राई में भी खोला जाए, एक उमेदपुर में खोला जाए, जिससे वहाँ के किसानों को राहत मिले। वह गेहूँ जो हमारे जो नहरी क्षेत्र में गेहूँ उत्पादन हुआ, वहाँ पर गेहूँ बेचने के समय उन्हें MSP रेट पर उचित कीमत मिले। मैं आपका वो भी धन्यवाद करूँगा कि मुझे विश्वास है कि आप दोनों मंत्री इस विषय को लेकर गंभीर हैं। इसलिए इस व्यवस्था को, क्योंकि मुझे तो सबसे बड़ा, सभी ने धन्यवाद दिया जब बजट की घोषणा हुई, उसके साथ साथ में उसको अपने आदेश निकाला था और उस आदेश को देखकर हमारे किसान इतने खुश हुए थे। उसको हम जब मैंने बजट घोषणा को साथ में लिखा था, उन्होंने गेहूं वाला भी हमेशा उसके लिए भी हमें धन्यवाद दिया। ये बहुत बड़ा काम करा है और ऐसे ही अच्छे काम करते रहेंगे। मुझे विश्वास है कि मेरे वहाँ 3 शहर सहकारी समिति बनी हुई है, दयालपुरा, चुंडा
और अजीतपुरा जो नई सोसाइटी है वहाँ के भंडारण के लिए आप अब की इसी आज ही बजट घोषणा में आज ही जब आप जवाब देंगे तो मुझे विश्वास है कि इसकी घोषणा करेंगे। मुझे विश्वास है आप पर, आप इस प्रकार का काम करने का हमेशा करते ही है काम तो, लेकिन आज घोषणा करके ही रहेंगे। पुनः आप सबका धन्यवाद है। मैं माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से इस संवेदनशील सरकार ने गरीब का भला कैसे हो, गरीब का कल्याण कैसे हो, जिस प्रकार के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कोरोना की महामारी में जब लोग इधर उधर तरस रहे थे, मजदूरी नहीं मिल रही थी, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में अनाज देने का काम करा। ये कोई छोटी बात नहीं, 80 करोड़ पूरे भारतवर्ष में। और इसी प्रकार से राजस्थान में भी ये काम करा। लेकिन माननीय हमारे विपक्ष के साथी अच्छी बातों को यहाँ कहना चाहिए, लेकिन क्या करेंगे, कुछ बातें जो खाली राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इधर उधर की बात करेंगे। मैं माननीय विपक्ष के साथियों से कहना चाहूँगा, जो भी अच्छे काम होते हैं वो हमें एक दूसरे को साझा करने चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप सब मिलकर इस संवेदनशील सरकार का साथ देंगे। मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, खूब खूब धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं सदन का समय आज की कार्य समिति समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाए। कार्य सूची समाप्त होने तक सदन का